जो नए तरीके के प्रयोग में निपुण है उसी को मिलेगा ए ग्रेड, और ए फॉर अवांट, तो अवांट ग्रेड यानी नए तरीके। और प्यारी क्या है? नाम है किसी का। ए प्यारी, तुम्हारे घर के बाहर मधुमक्खी छत्ता लगा दिया है। तुम्हारे घर के बाहर मधुमक्खी क्या किया? छत्ता लगा दिया। किससे बात कर रहे हैं? प्यारी से। अभी हम पढ़ेंगे ए सीरीज का जो चल रहा था ना, वो बस इतना ही बचा हुआ है ए सीरीज का। ठीक है, तो ये ए ग्रुप का लास्ट है, अब भी चलेगा। तो अगर आपको याद है, तो अगर आपको याद है पूरा कंठस्थ एमबी बुक जो अजय सिंह का उसका अगर याद है, तो आप क्या करें कि अपना समय बचाएं और कुछ और देखें जो सीखना है, जो ज़्यादा कम मतलब गलत होता है ऐसा। ठीक है, याद है तो अगर भूल जाते हैं तो आप ट्रिक देख लें, और नहीं तो फिर 10 मिनट का वीडियो 60 से 5 मिनट पास डबल फास्ट करें, 5 मिनट में देख लें। ऑक्शनियर का मतलब होता है नीलामकर्ता। ऑक्शनियर का मतलब होता है नीलाम करता। ऐसे भी ऑक्शन का मतलब तो है बोली लगाना, तो नीलाम कर रहा मतलब बोली लगा रहा। और अगर ऐसे नहीं याद होता है तो अपन घर का तरीका में याद करते हैं, ऑक्शन एक्शन, है ना। जैसे हम बोलेंगे एक्शन, वैसे फिल्म में क्या होता है? बोली लगाता है, तो जब होता है शूट, वीडियो शूट होता है तब तो बोलता है, जब बोलेगा एक्शन तब बोली लगाना वो लोग क्या करेगा? स्टार्ट करेगा ऑक्शनियर एक्शन। तो अब बोलेगा 1 2 3 एक्शन, 3 2 1 कहता है ना, 3 2 1 एक्शन, तब बोलता है 2001 2001, तब उन्हें बोलेगा 2 लाख। और उधर से जेठालाल वंस मोर, है ना, उसको बोलते हैं 70 लाख 80 लाख, ऐसे बोलेगा। तो ऑक्शनियर का मतलब होता है नीलाम करता। ऑक्शन एक्शन, तो टूटे जेठालाल एक्शन में आया था ना, वंस मोर करे लोग, तो अरे ऑक्शनियर मतलब नीलाम करता। तो ऑक्शन एक्शन, जैसे ही बोला एक्शन बस नीलाम का बोली लगना स्टार्ट हो गया, तो ऑक्शनियर मतलब नीलाम करता। ऑडासियस का मतलब दुस्साहस, मतलब ये ऐसा साहस है जो जान पर आ जाए, वैसा ऐसा साहस है ये, मतलब बेकार का साहस जिसको नहीं करना चाहिए आदमी को। जैसे नहीं सेल्फी लेते हैं जाकर के चौचवा आगू करके, और बिल्डिंग में एकदम ऐसे लटक के ऐसे करके छुछुंदर जैसे लेता है, तो वो दुस्साहस बोलते हैं उसको। उसका कोई अगर नहीं करेगा तो उसका पेट का पानी ऐसा नहीं है कि पेट में खाना पीना नहीं पचेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑडासियस। तो ऐसा कौन कर सकता है? ऑड आदमी ही तो कर सकता है। तो ऑडासियस का मतलब होता है दुस्साहस या निर्भीक। तो ऑडासियस आ गया तो ऑड आदमी ही तो ऐसा कर सकता है। तो ऑडासियस मतलब होता है निर्भीक, दुस्साहस। ऑडिटोरियम जहां दर्शक बैठते हो, तो इसको याद करते हैं ऑडिटोरियम को स्टेडियम से, है ना। स्टेडियम में भी दर्शक बैठता है, स्टेडियम ऑडिटोरियम, है ना, दोनों मिलता जुलता आ रहा साउंड, स्टेडियम ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम यानी जहां दर्शक बैठते हो, ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम जहां दर्शक बैठते हो। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब आप याद रख लें, ऑटो का मतलब होता है खुद का, अकेला। ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद का। अभी अगर इसमें कुछ भी जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाता है, अभी जैसे मान लेते हैं नोमी का मतलब होता है शासन। नोमी का मतलब क्या हुआ? शासन। ऑटो मतलब खुद का। अगर हम यही जोड़ देते हैं नोमी, तो इसका मतलब होता है ऑटोनोमी, मतलब खुद का शासन। ऑटोनोमी, खुद का शासन। वही लिखा है, ऑटो मतलब खुद का, और बायोग्राफी मतलब लिखना। तो ऑटो मतलब खुद का, आत्म, और बायोग्राफी मतलब लिखना, यानी आत्म के बारे में लिखना, आत्मकथा। तो ऑटोबायोग्राफी का हो गया आत्मकथा। ये तो आसान है। फिर ऑटोनोमी के एग्जाम्पल दे दिए। ऑटो मतलब खुद का, नोमी मतलब शासन करना। तो ऑटोनोमी, और ऑटोनोमी का मतलब खुद का शासन। ऑटोप्सी मतलब मृत शरीर की जांच। अब ये याद कर लेते हैं, जैसे मृत शरीर के जांच को याद कैसे रखो? ऑटोप्सी। ये तो दोनों याद हो गया, ऑटो ऑटो खुद कर दिए, यहाँ भी ऑटो खुद होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग ट्रिक से याद करते हैं जो याद ज्यादा याद रहेगा। तो हम लोग जैसे मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ, अब वो एक्सीडेंट हुआ तो खत्म हो गया, स्पॉट डेट हो गया, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? जल्दी पल्दी एकदम ऑटो में लाते हैं, क्योंकि अब कार तो बुक नहीं कर सकते, ऑटो ज्यादा चलता फिरता है। ऑटो बुलाते हैं और ऑटो उसके बाद बैठाते हैं, मतलब बैठाते क्या, उसको पकड़ के लाते हैं और ले आते हैं मृत शरीर की जांच करने के लिए कि जान बचा है कि चल गया। तो उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। तो ऑटो में बैठा करके उसे क्या किए? लेकर गए, क्या ले? मृत शरीर की जांच करने के लिए ऑटोप्सी। हम जैसे आदमी ऑटो में ले जाए ना, अब कहाँ से लाएंगे सफारी? तो ऑटोप्सी का मतलब होता है मृत शरीर की जांच। तो ऑटो में ही सब क्या करता है? ले जाता है मृत शरीर की जांच करने। नए तरीके का जो प्रयोग में निपुण है उसको कैसा ग्रेड मिलेगा? हो स्कूल में, उसको ए ग्रेड। मान लेते हैं अभी कोई हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है स्कूल में कि कौन बढ़िया चीज खोज करता है, उसको मिला ए ग्रेड। जो बढ़िया चीज खोजा, नए तरीका को खोज किया, उसको मिला ए ग्रेड। जो उससे कम खोज किया उसको बी ग्रेड, जो उसका कम महत्वपूर्ण था उसका सी ग्रेड। तो ए ग्रेड किसको मिला? जो नए तरीके का प्रयोग किया। तो नए तरीकों के प्रयोग में निपुण जो है उसको मिला ए ग्रेड। तो ए फॉर अवांट, अवांट ग्रेड मतलब होता है नए तरीके के प्रयोग में निपुण। तो जो नए तरीके के प्रयोग में निपुण है उसी को मिलेगा ए ग्रेड, और ए फॉर अवांट। तो अवांट ग्रेड यानी नए तरीके के प्रयोग में निपुण।
अवारसियस मतलब धन का लालच। अच्छा, धन का लालची होता कौन है? जो आवारा घूमने चलता है। जो रोड में आवारा घूमने चले वही धन का लालची होगा। अब हम लोग जैसा आदमी जो मेहनत करके पैसा कमाने के लिए चाह रहे हैं, तो हम लोग जो चाह रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो हम लोग लालची कौन सी करेंगे? हम तो जानते हैं कि मेहनत करके पैसा कमाना क्या होता है ना? लेकिन आवारा आदमी जो दिन भर मेहनत नहीं किया, खाली दूसरे पर लूटे पर लगा रहता, 10, 5, 15 किसी को भी धोखा दे देगा लोग पैसे के लिए, तो वो आवारा घूमने चलता है ना। तो अवारसियस मतलब होता है धन का लालच। जो आवारा घूमे वो धन का लालची है, तो अवारसियस का मतलब धन का लालची। एवियरी का मतलब होता है जहां पक्षी रखा जाता हो। लेकिन अगर वही चीज एपियरी आ गया, जो कि हम पहले पढ़ा चुके हैं, है ना, एपियरी आ गया तो यहां मधुमक्खी रखा जाता हो। क्या रखा जाएगा? मधुमक्खी। यहां रखा जाएगा मधुमक्खी। ठीक, गलत लिख दिया मधुमक्खी का। ठीक था, वो थोड़ा सा चिसा गया था इसलिए गलत हो गया। तो ये था मधुमक्खी। ठीक, तो यहां है एपियरी जहां मधुमक्खी रखते हो, और ये है एवियरी जहां पक्षी रखते हो। तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है, हम बताते हैं याद रखने का तरीका। यहां लिखा है, यहां पढ़ेंगे तो लिखा है प्यारी। और प्यारी क्या है? नाम है किसी का। ए प्यारी, तुम्हारे घर का बाहर मधुमक्खी छत्ता लगा दिया है। तुम्हारे घर के बाहर मधुमक्खी क्या किया? छत्ता लगा दिया। किससे बात कर रहे हैं? प्यारी से। ए प्यारी, तुम्हारे घर के बाहर मधुमक्खी क्या कर दिया? छत्ता लगा दिया। और अगर आया एवियरी, तो इसको कैसे याद रखें? तो आप गर्मी के दिनों में एक पक्षी को उड़ते हुए देखते होंगे, और वो हमेशा कोई ना कोई एंगल में ही उड़ता रहता है। हमेशा कोई ना कोई एंगल में उड़ेगा, या तो भी आकार में उड़ेगा, या तो डब्ल्यू आकार में उड़ेगा, ऐसे ही उड़ते रहता है ना। तो या तो फिर ऐसे याद रखते हैं ना, यहाँ लिखा है भी, और पंछी जब उड़ता है, चील चाहे कांडर ये सब जो होता है, वो सब उड़ता है तो ऐसे ही उड़े ले रहता है। तो कैसा दिख रहा है? भी के जैसा नहीं कि नहीं? भी के जैसा है ना, पक्षी उड़ रहा है तो भी के जैसा दिखता है वो लोग। तो भी आया तो इसका मतलब पक्षी से रिलेटेड है, ये जहाँ पक्षी रखा है। तार नहीं तो गर्मी के दिन में जो रात में जो अपना घर जाता है ना पक्षी से उड़ के, या तो भी बनाएगा या तो डब्लू बनाएगा। डब्लू भी बनाएगा तो धू को भी बनेगा ना, ऐसा। तो एवियरी हो गया जहां पक्षियों को रखा जाता है। और प्यारी, प्यारी के घर मधुमक्खी लगा दिया था छत्ता। एक्सियम का मतलब होता है सिद्धांत, डॉगमा। एक्सियम का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। तो सीजीएल का एग्जाम का उसका अपना सिद्धांत है, पहले पीटी लेगा फिर मेंस लेगा, उसके बाद टाइपिंग भी साथ ही लेगा। ईपीएफ होगा नहीं, उसमें खाली एक ही एग्जाम है, पहला एग्जाम दो और बाद में फिर टाइपिंग है। इग्नू उसका अलग एग्जाम है, पहले पीटी निकालो फिर 40 का इस पर टाइपिंग मारना पड़ेगा, है ना। और कीबोर्ड बड़ी टाइट मिलेगा, उस टाइम मिजाज खिसिया जाएगा, ऐसा। तो एक्सियम मतलब सिद्धांत। तो हर एग्जाम का अपना अपना सिद्धांत दे दिए। सीजीएल का अलग सिद्धांत था, एमटीएस का अलग है, उसमें खाली इंग्लिश और जीएस से मेरिट बनेगा। तो सब अलग, सब एग्जाम का अलग अलग सिद्धांत है। तो एक्सियम एग्जाम, हर एग्जाम का क्या होता है? अलग अलग सिद्धांत होता है। एक्सिस का मतलब होता है धुरी। नहीं पढ़ते हैं हम लोग, मैथ में तो पढ़ते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब धुरी, है ना। तो वही होता है धुरी, मिलन पॉइंट। तो उसको बोलते हैं एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई अक्ष, अक्ष जिसको बोलते हैं वहां पर ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो यहाँ है धुरी। एक्सिस का मतलब होता है धुरी, ठीक है, अक्ष। तो हम क्या करते हैं कि इसका इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्योंकि जगह नहीं है। आज तो जगह था, लेकिन जब इसके पहले जो वीडियो बनाए तो थोड़ा दो, आज तो ए लास्ट हो गया था, तो इसलिए क्या किया कि इतने में लिख दिए। अगर ज्यादा बनाते तो इधर भी लिखा रहता, तो जगह नहीं मिलता है इंग्लिश लिखने का। तो आप अगर हिंदी भी याद रहे ना, तो कुछ काच के थुर थार के इंग्लिश मार देंगे, ठीक है, ऐसा है। तो उम्मीद करते हैं कि ए वाला जो है, ए का पूरा ग्रुप आज खत्म हुआ, ए वाला है वो बहुत बेहतरीन याद हुआ होगा। अगर आपको याद हो गया, एग्जाम के टाइम रिवीजन करना है, तो आप डबल फास्ट करके इसे देख लें, ठीक है। ये ए ग्रुप खत्म, अब चलेगा बी ग्रुप से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।